बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज दो बड़े शानदार मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। हमारी पहली मेहमान जो हैं वो मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और होस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिया ज़िया। वेलकम टू द शो जिया। और दूसरे जो मेरे मेहमान हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, वो खेलों का फ़ख्र हैं। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अफसोस का पहलू ये है कि जिस तरह से पूरी कौम को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि वो सपोर्ट हमने उन्हें नहीं किया। खुशी और फ़ख्र का मकाम ये है कि पाकिस्तान का ये बेटा अपने बलबूते पर पाकिस्तान का झंडा लिए जहाँ जाता है वहाँ झंडा सरबुलंद करके वापस आता है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ओलंपियन अरशद नदीम। वेलकम टू द शो। माशाल्लाह 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 प्लीज प्लीज माशाल्लाह भाईजान, ध्यान ना जरा लाइट च ना बज इतने लंबे। क्या बात सर, थैंक यू यार। आप तो नेज़े से भी लंबे हैं जो फेंकते हैं। माशाल्लाह। आपकी हाइट कितनी है? मेरी 6'3" या 4 होगी। भाजी तो माशाल्लाह उड़ते जहाज से भी बह जाते। हाँ जी, पायलट की तौण फड़ के जहाज थले। और वो जो थ्रो करते हैं आप, वो कितना उसका साइज होता है? जैवलिन का जो साइज है वो तकरीबन 9 फुट के करीब होता है। 9 फुट के करीब, ठीक है। और आप तो हुए फिर को 6'3" 4 इन्होंने तो नेज़े ने भी क्या ना कि यार मैंने शर्मिंदा ही करवा। आपको अर्शद कैसे ख्याल आया? ज़रा मुख्तलिफ यानी कि खेल है ना, और उस तरह से हमारे पास वसाइल भी नहीं है, मैदान में जाके तो आप नहीं कर सकते। कैसे आपको ये ख्याल आया? आप कैसे आ गए इसके अंदर? मैं क्रिकेट था, मैंने ऑल पंजाब क्रिकेट खेली, बड़ी अच्छी गेम थी मेरी क्रिकेट की। तो फिर मैं क्रिकेट छोड़ के जो है ना वो मैं एथलेटिक्स में आया। मेरे जो भाई थे बड़े, वो एथलेटिक की गेम करते थे। तो आपको पता है कि क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो कहते यार आप एथलेटिक्स में हैं, जैसे कि मैं अपनी गांव की टीम की तरफ से खेलता था और सिटी की टीम की तरफ से खेलता था। तो वहाँ पे मेरी माशाल्लाह बड़ी मेहनत होती थी, तो अक्सर हम मैच जीत जाते थे। क्रिकेट करना ये तो मियां चन्नो नेज़ा सुटते से मुल्तानो लबदा। तो इसी तरह फिर मैंने आगाज़ किया एथलेटिक का। तो मैंने माशाल्लाह फुटबॉल भी खेला है, मैंने कबड्डी भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है। और एथलेटिक्स में पहले तो पाजी थैंक यू। एथलेटिक्स में फिर आया। एथलेटिक्स में तकरीबन 23 इवेंट्स हैं। उसमें भी मैंने तकरीबन 7-8 जो है इवेंट्स मैंने किया है, जैसे जैवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, एम्बर थ्रो है, हाई जंप और लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, 100-200 मैंने भागी हुई है। और इंटर डिवीज़न में बेस्ट एथलीट भी रहा हूँ। तो फिर आगे जब नेशनल मैंने खेली, मैंने वापडा ज्वाइन की 2015 में। फिर मैंने जो है ना वो जैवलिन का जो है ना वो आगाज़ स्टार्ट किया। अच्छा। फिर आगे प्रोफेशनल अलहमदा हुआ। तो इसी तरह ही है। तो आपको अच्छा लगता था ये जैवलिन थ्रो करना, या देखते थे किसी को आइडियल था? नहीं, देखता नहीं था। देखता मैं अपना, जो मेरे भाई थे उनमें एक भाई जो बड़े हैं वो शॉट पुट करते थे और छोटे भाई जो थे वो जैवलिन थ्रो करते थे। अच्छा, पहले से करते थे वो? उनकी तरफ देख के मुझे शौक हुआ। उन्होंने मुझे इस गेम पे लगाया। जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं वो मियां चन्नू से हैं, ऋषिक अहमद साकी साहब। ठीक है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा आपके उस्ताद जी के लिए भी थैंक यू। बहुत कोई खास टेक्निक होती है या ये है कि भाई आपने बस फेंकना होता है? सर खत फेंकने की प्रैक्टिस होगी ना बहुत। मैं भी जाता नहीं सुनता खत छत पे। और वजन कितना होता है इसका? 800 ग्राम। 800 ग्राम जी। टेक्निक इसमें ज़्यादा मैटर करती है। टेक्निक ज़्यादा मैटर जी। और आप जब लास्ट टाइम गए थे ओलंपिक्स में तो आप डायरेक्ट ओलंपियन थे? मैं डायरेक्ट क्वालिफाई मैंने किया था। टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी जापान में। ठीक है। तो उसके लिए लोगों मैं को बताएं कि डायरेक्ट ओलंपियन में और वैसे ओलंपियन में क्या फ़र्क होता है? वो इस तरह होता है डायरेक्ट ओलंपियन ही कहलाते हैं ना? जी। मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया। सर मैं तो 10 दिन डायरेक्ट ओलंपियन की हुंदा है। ये तो पाकिस्तान में करके पलांग पुटी है टोक्यो डायरेक्ट ओलंपियन। इसमें बहुत वर्क करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने छलांग लगाई तो पहुंच गया। सॉरी, आपकी मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात कर दी आपको? मेरी शादी पहली बार किसी ने सॉरी किया। घर दे दूजे रिसालत नहीं पूछते, सॉरी कहना डायरेक्ट।
ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਘੁੱਟਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਲੱਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ। वो आप बता रहे थे कि डायरेक्ट जो क्वालिफाई करता है उसका एक टारगेट होता है हर इवेंट का। ठीक है। जैसे कि जैवलिन थ्रो का उन्होंने एक टारगेट दिया हुआ है कि आपने 85 मीटर करना है, तो आप 85 मीटर जी, तो आप डायरेक्ट जो है ना वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उस वक्त साउथ एशियन गेम्स हुई थी नेपाल काठमांडू में, वहाँ पे फिर मैंने जो है ना वो क्वालिफाई किया था और उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, पाकिस्तान का भी साथ ब्रेक किया, तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। आपको पता है जिया, ये जो जब भी फेंकते हैं ना ये लोग नेजा जेवलिन जो है अच्छा जिया नाल बेटे नेजा ही लग रही है। ये तो जेलसी निकाली है। नहीं नहीं, आप माशाल्लाह ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। थैंक यू। शाह जी वैसे एडा सोहना नेजा होवे ना तो बंदा कहे मेरे दिल च मारो। जी आपने इनकी बातों से परेशानी हो ना, ये नहीं, हर नहीं। गेस्ट के साथ ऐसी ही बातें करते नहीं नहीं, मैं ऐसे लोगों को झेल चुकी हूँ। अच्छा बहुत अच्छे से। अच्छा जरा हमें ये तो बताएं। हाँ, थिएटर किया हुआ है ना, तो झुकते मारने मुझे भी आती है। अच्छा जरा इन दोनों को सुनाइए कुछ। नहीं जी देखिए, मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मुझे आपने कुछ नहीं सुनाना, इनको जो सुनाया नहीं आप। कहते उनको सबसे पहले पड़ती है। प्यार हो जा बेटे। हाँ मैं तैयार। अच्छा, सबसे पहले मैं इनसे बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। शुक्रिया जिया, थैंक यू तो सो मच। मैं आपके लिए एक शेर अच्छा शुक्रिया अर्ज करना जी चाहूँगी। जी प्लीज। वाह वाह बोल दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ। सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, वाह। दर्द होता है लेकिन आवाज नहीं आती। अरे वाह वाह। क्या बात। सांस थम जाती है पर जान नहीं जाती, वाह वाह। दर्द होता है लेकिन आवाज नहीं आती। आहा। बहुत अजीब है इस जमाने में लोग किसी को भूल नहीं सकते, किसी को याद नहीं आती। बहुत अच्छी। दर्द होता है आवाज नहीं आती, आवाज तो ता हमें जी को से दो। आप मॉडलिंग नहीं करते ना? हाँ सही। अच्छा जरा कहिए इन्हें कुछ, क्या कहेंगी आप? मैं कह रही हूँ कि मैं शरीफ ही सही हूँ अभी। नहीं 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 तुसी कुछ कहो आज। नहीं 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 blame मामा। नहीं, बहुत बुरी शक्ल बना रहे हैं आप। वैसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਡਣਾ ਜੇ। लेकिन चांद आपने गौर नहीं किया जी। उन्होंने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा वैसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हाय, तारीफ भी की है। अरे वाह। नहीं वैसे कैसे मैं अच्छा लग रहा था, ऐसे या ऐसे? या ऐसे? मैं तो कहती हूँ 50 रुपए इनको और दे, ओवर एक्टिंग ज्यादा करें। ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਇੱਥੇ जरा ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ रहेगी। अच्छा और जिया का कदकाठ माशाल्लाह अच्छा है, मगर वो चूंकि एक आदमी 6'3", 6'4" के साथ बैठा हो तो दूसरा आदमी आपको छोटा लगने लगता है। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ। जिया आप मॉडलिंग भी कर रही हैं, होस्टिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही एक्टिंग भी हैं, कर- किस शोबे में ज्यादा लुत्फ आता है आपको? मॉडलिंग में मॉडलिंग में। उसकी वजह वो एक दिन की होती है, जाओ और पैसा कमा कर पैसे आओ। खूब मिल जाते हैं हैं? मिल जाते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। बीएससी की है। अच्छा ग्रेजुएट चिड़िया है। हाँ जी, वेरी नाइस। बीएससी की है? बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर साइंस। वाह वाह, साइंस ने कैसे कैसे तजर्बे किए। इस मरतबा आप फ्रांस जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फ्रांस ओलंपिक्स हो रही है और इसके लिए भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया। वाह वाह, Very good, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ। बहुत उम्दा। ਜੀਆ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। तो ये सेकंड दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट क्वालिफाई करके, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। माशाल्लाह। 6 माह पहले जो है ना वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में, तो वहाँ पे मैंने ये मेडल जीता है। वर्ल्ड में हमारा ये भी पाकिस्तान की तरीक रकम की है मैंने, कि माशाल्लाह। वर्ल्ड में मैं सेकंड हुआ हूँ। अरे बस थोड़े से फासले से मैं आ रहा हूँ, लेकिन कितना मैं फर्क उसको था? हार नहीं समझूंगा। आप समझ लें कि मैंने जो थ्रो की थी वो 87.82 थी, माशाल्लाह। और जो फर्स्ट था उसकी 88 आई थिंक 07 थी। ओहो। तो इसमें मुझे इंजरी भी थी राइट अच्छा। नी की, तो अगर देखा है तो शायद मेरी इंजरी ना होती तो मैं वर्ल्ड का रिकॉर्ड कर चुका था, क्योंकि वर्ल्ड का रिकॉर्ड जो है वो
92 पॉइंट है। अच्छा। और मेरी जो बेस्ट थ्रो है वो 90 प्लस है। अच्छा, तो 90 प्लस। जी, ग्रेट यार। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप से पहले एशियन चैंपियनशिप हुई थी थाईलैंड में, और इस वक्त जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो क्या है? वर्ल्ड रिकॉर्ड वो 98 है। 98। 98.48 और वो है। किस मुल्क के यानी कि? वो चेक रिपब्लिक के हैं, जॉन्स लेजनी, उनका रिकॉर्ड है। चेक। जी। और किस वर्ल्ड किस्म में- की ट्रेनिंग आप करते हैं? ट्रेनिंग हमारी मुख्तलिफ होती है। तकरीबन हमारे 2 सेशन होते हैं, सुबह और शाम का। 2.5 से 3 घंटे सुबह हम करते हैं। अगर सुबह हमने 2.5 से 3 घंटे नहीं किए तो शाम को करेंगे। और साथ 1.5 से 2 घंटे होते हैं। अच्छा, बाकी तो जिम करते होंगे, दीगर एक्सरसाइजेस करते होंगे? इसमें जिम आ जाता है, आपकी स्पीड वर्क आ जाता है, मेडिसिन बॉल आ जाते हैं, और जेवलिन की टेक्निक है, हडल जंप आ जाते हैं। जेवलिन कितनी मरतबा एक दिन में आप जिसे कहते हैं कि फेंकते हैं? हम हफ्ते में 2 टेक्निक करते हैं जेवलिन की। 100 मरतबा, 150 मरतबा, जैसे स्विमिंग नहीं, मेरी जो मैक्सिमम है, मैं जो जेवलिन की थ्रो करता हूँ वो तकरीबन 25 से 30 बस। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं मैं करता। अच्छा। भाई इतनी करता हूँ। उसके साथ भी ट्रेनिंग होती है, हमें शॉट पुट की जो है ना वो थ्रोइंग करनी पड़ती है, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसके साथ फिर हडल जंप होते हैं, फिर अखाड़े में जंप होते हैं, और स्पीड वर्क होता है। वाह। आपको पता है, ये मैं वो देख रहा था एक वीडियो जिसमें किसी ने जेवलिन फेंका और वो जाके ना किसी को लग गया एक ग्राउंड में। आज बिल्कुल पाकिस्तान में एक प्लेयर को लगा था पाँव पे जेवलिन। अच्छा। तो इसके लिए एक आपको तो बाहर का वाकया है ना? नहीं, ये मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान का। अच्छा, जी। पाकिस्तान में भी हुआ है? पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ अच्छा। है। इसके लिए आपको तकरीबन जो ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है वो 110-20 मीटर हो। हाँ, कम से कम, ताकि 90 तक रेंज जो है, रेंज इतनी होनी अच्छा, आप चाहिए। कह रहे हैं कि मैक्सिमम 90। वैसे तो 150 होना चाहिए लंबाई में और चौड़ाई में भी। ठीक है। तो इसके लिए भी आपको ग्राउंड जो है ना वो क्लियर करना पड़ता है, ताकि किसी सूरत भी नेजा दाएं बाएं दाएं कहीं बाहर बाएं ना जा सकता है। ठीक है। तो लग सकता है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी नहीं, एक तो प्लेयर जिस को वाकई लगा। का आप जिक्र कर रहे हैं वो अपने पाँव पे लग गया था उनके, ये थ्रो किया था नहीं, किसी के उसने लग गया? थ्रो किया था, आगे से प्लेयर था, वो भी प्लेयर था, वो भी जेवलिन थ्रोअर था। अच्छा, तो वो क्या आगे कर से रहा था? गुजर रहा था तो उसको लग कहाँ से गया। गुजरा? उसे नहीं पता था कि ट्रेनिंग हो रही है? बस वो ऐसी है कि वो भी कह रहा है कि मैं भी जेवलिन थ्रोवर हूँ। वो कहता है अपनी चीज अपने पे मार ली। चलिए, एक बार एक कबूतरबाज ਦਾ कबूतर ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ओहो, ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ। तो बेचारा मर गया होगा। ਨਾ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੇ ਜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਜੀਆ ਨੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਠਰਕੀ, ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਥੱਲੇ। क्या ਜੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਕੂ 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 ਗੁਟਕੂ। आपने तो हम दोनों को फेल कर दिया, मुझे भी और कबूतर को भी। तो चैंपियन आपने जिया को बना दिया, जिनको जेवलिन के बारे में शायद पता ना हो। आप वैसे नेजा फेंक सकते हैं? ਕਿੱਥੇ ਫੇਂਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੌਣੀ ਕਰਕੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਨੀਚੇ ਕਰੋ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है अरशद नदीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जिया ज़िया। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ओलंपियन अरशद नदीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जिया ज़िया। तो आप मॉडलिंग में, एक्टिंग में या होस्टिंग में, किस होस्टिंग में उस पर आप गौर करती हैं? नहीं, एक्टिंग पे ज़्यादा। एक्टिंग पे ज़्यादा गौर हाँ, करती हैं। लेकिन एक्टिंग के प्रोजेक्ट लाहौर में कम होते हैं, कराची में जा नहीं सकती, परमिशन नहीं है, मतलब आउट ऑफ सिटी की परमिशन नहीं है। तो इसलिए लाहौर में रह के मुझे जो जो मिला मैंने सारा किया। एक्टिंग भी की, होस्टिंग भी की, मॉडलिंग भी की। तो अब तक जो आपने कैरेक्टर्स किए हैं, आपका पसंदीदा किरदार क्या था? एक तो नागिन था। अच्छा। और एक उसमें मुझे नागिन- ज्यादा रोने वाले मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी मासूम शक्ल है ना, तो उस पे वो कहते हैं रोने वाला, लड़की चालाक नहीं लगती। अच्छा। तो इसलिए उसको मासूम और रोने वाले इस तरह से। ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਆਂਸੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਇਤਨੇ ਆंसू क्यों निकले? कहती मैं ज्यादा पानी नहीं ना पीती। तो आप नागिन में क्या बनी थी? नागिन में नागिन ही। अच्छा, नागिन का बनी। कैरेक्टर था। वैसे सांपों में मुझे भी बड़ी दिलचस्पी है, मैं एक टाइम पे स्पेरा रहा हूँ। हाँ जी, ऐसे सांप मैंने बहुत पाले हुए हैं। तो मुझे भी पालने क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसी वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये वो सांप है जो पूरे तालाब को गंदा करेगा, इसीलिए दूरी ठीक है। ये पानी वाला सांप है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात करने का मकसद ये था कि ये वो वाले सांप हैं कौन जो से? वो वाले जिनको मैं अपने सांपों के साथ नहीं रखना चाहती, वो भी बिगड़ जाएंगे।
तो आपके पास कितने सांप हैं? बहुत सारे हैं, मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सांप होता होगा। सब ज़्यादा ਤੇ ਰੋਣ सारे। ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਨਾ ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੀ। सांप अब कितने हैं आइए आपके समझ। पास? बड़े हैं। नहीं, कितने? एक तो मेरी लाइफ में है, ले सांप। मेरी फैमिली में है बहुत सारे सांप। अच्छा हाँ, वाह। और फील्ड में तो होते ही होते हैं। आप तो सांपों में फील्ड घिरी हुई हैं। बहुत ज्यादा। आप को मॉडलिंग में ज्यादा पैसे मिलते हैं, एक्टिंग में या होस्टिंग? एक्टिंग में नहीं इतने होते हैं, मॉडलिंग अच्छा। में होते हैं और होस्टिंग में भी कोई अच्छा देता है। कोई होस्टिंग आप इवेंट्स जो है नहीं इवेंट्स नहीं। कौन सा शो कर रही हैं, ये किया? मैंने किया है पीटीवी के साथ, सारे सुर हमारे प्रोग्राम था, वो किया था। अच्छा, 6 very good। मंथ किया था, लेकिन उधर भी मेरा एक्सपीरियंस पता है क्यों बोरिंग हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मुदब्बर किस्म के इंसान हैं, वो ना थोड़े से मतलब बड़े हैं, मतलब तो उनकी मुदब्बर तो अच्छे सोच होते हैं, नहीं सोचते ना, वो आपको जहाँ पे गलती हो जाए फौरन ही गुस्से में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और आपको बोलना शुरू कर देते हैं। फिर जाके जब आप थोड़ा सा उसके बाद आप नहीं ठीक कर पाते हैं, मतलब इस आपको लगता तरह है के कि आप लोग ठीक होते हैं। करती थी, वो गलत डांटते थे? नहीं, मुझे लगता है अगर गलती कोई करता है ना इंसान, तो उसको प्यार से समझाना चाहिए, ना कि उसको गुस्से से वो फिर आपके मुखालिफ हो जाएगा। वो कहेगा नहीं मैंने नहीं ठीक करना। है। सारे सुर हमारे जब आप करती थी तो मौसीकी से आपको लगाव था? नहीं अच्छा। चांस मिला था। अच्छा, सर ने मुझे कहा कि करना है, तो मैंने कहा ठीक है। म्यूजिक से कोई आपको लगाव नहीं? नहीं, म्यूजिक से है। अच्छा, आप गा लेती थोड़ा हैं? बहुत है, हाँ गा लेती हूँ, अच्छा, गुनगुना चलिए लेती कुछ हूँ। सुनाइए। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। क्या बात। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। थैंक यू। वेरी क्यूट। इतना पूरा नहीं गाया था जितनी शक्ल बना दी है। अच्छा गाया, लेकिन मैं इस बार फिर उनके हवाले क्या किया। आशिरा, आप मैरिड है? जी। अच्छा, माशाल्लाह। और कितना अर्सा हो गया आपकी शादी? 2016 में हो गई थी मेरी। 2016 में। अच्छा, वाह। और आप मैरिड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई तो बता दे। यार ऐसे बता दे, असल में सारे तो सांप हैं। आप हाँ ना, तभी लड़का पसंद आता कोई। किस किस्म का लड़का आपको पसंद है? बस लड़का हो गए। नहीं किस्म जेड़ी मर्जी हो। नहीं, कई लड़के भी सड़की होते हैं, मुझे ना थोड़ा मैच्योर किस्म का जो चीजों को अंडरस्टैंड करे और सपोर्टिव हो, बस। तो जो मुझे mature- अमीर नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा लेविशिंग वाला कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्यारा भी नहीं चलेगा, मुझे ये है सपोर्टिव। बंदा होना चाहिए ना, अगर यार नाइस सिलजादी। क्यूट है। Well done यार। तो नजफ, आप इनकी कुछ मदद कर सकती हैं? बिल्कुल शाह जी, मैं इनके बारे में सोच रही हूँ। हाँ नहीं नजफ भैड़ी तू तो रिश्ते कराना। मैं तो समझिया जी साडी को होस्ट ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੋਸਟ ਚਾਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ। तो सीरियसली मेरे जहन में इनके लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं इनकी बात करवा सकती हूँ उनसे। अच्छा। और फिर बाकी वाह 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 वाह, मैं भी कमां नजफ हर वेले क्यों कहंदी मेरा सिर पीड़ कर रहा है। बस अच्छी बात है, थैंक यू। मुझे बताइएगा जरूर। हाँ। इंशाल्लाह मेरे मुबारक कदम आ गए यहाँ पर मेरे लिए। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। मेरे मुबारक कदम आगे मेरे लिए। जब मैंने जाने को कहना मैनू अपनी शिगिर्द रख ले। यार, ये बड़ी मासूम बच्ची है। हाँ माशाल्लाह। हाँ अल्लाह आपको कामयाब करे आमीन। अपने नेक मकासद में। Thank you, हाँ, अल्लाह आपकी नसीब अच्छे करे। हाँ। लेकिन अब आप शादी करना चाह रही हैं, आपकी बात समझ नहीं, मेरे घर वाले करना चाह रहे हैं आप इसी नहीं चाह साल। रहे?
इसी साल हाँ। आप नहीं चाह रही? बंदा है नहीं, लेकिन उन्होंने शादी करनी है। मतलब मुझे रोज प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हारी इसी साल शादी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है करो, लबो फिर करो, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। हो सकता है। मैं नजफ कह तो नहीं है कि भाई उनके पास है कोई रिश्ता? हाँ तो वो पहले देखूंगी तो फिर ना। नजफ बताइए। डॉक्टर है। हाय हाय डॉक्टर नहीं। क्यों? नहीं साइको होते हैं बहुत सारे, और चीज में ये नहीं करना वो नहीं करना, खाना नहीं है, मतलब वो तो कोई अजीब से मर्द हो होता है सकता ना। है। वो हंसी मजाक भी नहीं, मतलब फ्रैंक नहीं होते, अजीब होते हैं डॉक्टर। लेकिन पैसे बहुत कमाते हैं। नहीं नहीं, पैसा क्या करना है, ऐसा बंदा मिल जाएगा तो पैसा कौन बोर खाएगा। आदमी है, क्या नहीं नहीं, इंजीनियर कैसा रहेगा? हाँ, एक लड़का है हमारी नजर में, वो साइकिल को चेन चाड़ लेता है। आपके जो भी रिश्ते होंगे ना, मैं कवारी मरना पसंद करूंगी, आपकी पसंद की लड़के से शादी नहीं करूंगी। क्योंकि आपके लिए से पता चल रहा है ना आपके दोस्त कैसे होंगे। और कोई अरशद भाई सोच रहे हैं मैं कितने फंस गया, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं नेजा मार के इन्हें सीधे मार दिया। Oh God, नाज़रीन, stay with us, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद नदीम साहब और हमारे साथ मौजूद हैं जिया साहबा। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं ओलंपियन अरशद नदीम साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मॉडल, एक्ट्रेस और होस्ट जिया साहबा। और नजफ, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। तैयार हैं आप दोनों? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो भाजी रेडी हो जाओ। लोगों ने भी पूछना कि धारी वाला नेजा किमें बनता है। ये जो आप लोग जेवलिन जो यूज़ करते हैं, जी जी। ये पाकिस्तान में बनता है या बाहर से आता नहीं है? बाहर से सर। बाहर से आता है, क्योंकि उसका तो बड़ा मखसूस वेट, साइज, हर चीज़ जो है बड़ी नाप तोल की होती है। बिल्कुल। मखसूस लकड़ी का होता है ना? पाकिस्तान च बनता होता तो मुखालफ वास्ते उन्हें 2 किलो का बना देना। ये एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो हैवी उससे करते हैं? नहीं, उसी वेट के साथ। उसी वेट के साथ। हाँ जी। हवा किस तरफ की है, मौसम कैसा है, उसके भी असरात होते हैं रिजल्ट पे, या ये कि नहीं ऐसा नहीं होता? नहीं, उसमें हवा भी काउंट करती है। अगर आगे से हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम बनती है। ठीक है। फिर आपको उसी हिसाब से, हवा के हिसाब से आपको एंगल देना पड़ता है, तो फिर जैवलिन जाता है। मौसम के असरात इतने नहीं आते कि आपका रिजल्ट जो है वो बदल जाए, ऐसा नहीं है इस खेल में? मे भी आप कह सकते हैं कि जैसे अभी मैंने 90 मीटर थ्रो की है, तो मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। अगर हवा का दबाव ज़्यादा है, ठीक है, तो आप, अगर आपकी किस्मत में गोल्ड लिखा है, तो आपको 90 पे नहीं मिलेगा, 80 पे मिल जाएगा। ये हो सकता है। जो सभी जो कि सबको ही वो फेस करना पड़ रहा है। जी, वो सभी फेस करते मगर ये भी तो होता है ना बात औक़ात कि जिस पैच में आपने किया उसमें हवा का दबाव आपके मुखालिफ है, दूसरे ने किया तो नहीं है हवा। हाँ, इसमें ये भी हो सकता है, लेकिन एक आम रूटीन में हवा चल रही है तो उसमें तो सबके लिए तो हो जाता है। तो बाज़ कर ऐसे होता है कि फिर वहाँ पे फिर लकी होती है, अल्लाह ताला जिसको भी दे दे। तो बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। अरशद भाई, कभी ऐसा हुआ हो कि प्रैक्टिस के दौरान जज्बात में आके आपने एक नेज़ा फेंका हो और वो किसी गधे को जाके लग गया हो? वाह वाह, बहुत अच्छे। ये ध्यान ना रोड पे फिरता किधर बज ना जाए। किसी करे। हमारा काम ही ग्राउंड में, बाहर पब्लिक में तो हम फेंक ही नहीं सकते ना। तो आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो नाखुशगवार हो? नहीं, ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह बात नहीं? ऐसे कोई चांस नहीं हुआ। माशाल्लाह। बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा सवाल अरशद साहब से है कि वो दौड़ते दौड़ते कभी आ रहे हों और कोई खूबसूरत चेहरा देखते उनका निशाना चूक गया हो। जा रहे हो, टक 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 टक। आज जाए नहीं मियां चंद वाले काबू। प्रैक्टिस के दौरान तो हो जाता है कि कोई चीज़ नज़र आ जाए खूबसूरत, वाह। तो मैं रुक जाता हूँ, यार इनको कहीं लग ना जाए, इतनी खूबसूरत है चीज, कहीं लग ना जाए। चीज केड़ी मतलब कोई चीज चीज है, नजर आती परिंदा। है? मसलन इंसान लगा लें, अच्छा, कुछ भी लगा लें, कुड़ी कह दियो तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ कुड़ी लगा लें। क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? आप कोई भी लड़की भी लगा सकते हैं खूबसूरत है, इस तरह की कोई भी खूबसूरत हो अच्छा। कि यार उनको लग ना जाए, वो जख्मी ना हो जाए प्रैक्टिस के दौरान। वाह। लेकिन कंपटीशन के दौरान तो फिर हमने फेंकना ही होता है, आप कोई भी आगे आ रहा है, फिर चाहे जख्मी हो, जो मर्जी हो, टेंशन नहीं। फिर खूबसूरत इतना भी आगे नहीं जाना। वहाँ पे ये होता है कि हर चीज़ जो है ना वो उन्होंने क्लोज की होती है कि ग्राउंड में कोई भी नहीं आता। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵਾਹ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨੇਜ਼ੇ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये और मिशन यही है कि आगे भी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रखूं। शादी आपकी मोहब्बत की है? नहीं,
अरेंज मैरिज? बड़े भाई की शादी हुई थी तो मेरी भी उसी घर में उन्होंने करवा दी। अच्छा। बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा सवाल जिया से है कि कभी रैंप पे वॉक करते हुए आप गिर गई हो और आपने उठ के कहा हो कि मैं तो इंज ही टुरनी हाँ। भाई इतने बैग मांग रहे हैं, की कर रहे हैं? मेरा सवाल तुमसे, बेटा तुम इस घास पे लेटरियां लेने आए हो? जी जी अच्छा, वैसे ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये था कि मैं थिएटर की परफॉर्मेंस कर रही थी, तो उसके बाद जब हम बैक स्टेज पे गए थे तो पैकअप हो गया था सारा कुछ, तो मैं ड्रेस में शोखिया मारने के लिए ना बाहर सारे सेल्फी ले रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं अपनी तरफ से ना बहुत तेज तेज वॉक करना शुरू हो गई कि लोग खुद ही आएंगे, दरमियान में जाऊंगी ना फिर ज्यादा सारे आएंगे, क्यूरियोसिटी होती है आपको। तो जब मैं गई हूँ ना वहाँ पर, तो फिर मैं बहुत बुरी तरह शरारा था मेरा, वो पाँव के नीचे आ गया, मैं बुरी तरह गिरी हूँ। लेकिन ये है कि उस वक्त इतने ज्यादा लोग नहीं थे, मैंने पहले पीछे देखा, इधर उधर देखा, फिर कोने में जाके बहुत रोई थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इतनी लाभ भी नहीं सी रही वो, तो फिर किसी ने इंज करके शरारा झाड़िया तो विचों डिग गई। और तो धुप्पे बैठी होते हो जी, लीक आप ही फड़ लेनी है। और वो आप होते हो ना जिसको ऐसे ऐसे करके मारते हैं। शहजादी चांद को सही टकरी है। छोटी छोटी छुरियां रख लो कोल है, एंड पे गुजर मार। जुबान ही काफी है, छुरियां क्यों रखनी है? ਇਹੋ ਜੀ ਤੰਬੂੜੀ ਨੂੰ ਉਡਾਈਏ ना तो दूजे पासे आके लड़ जाने। और आप जैसे कौवा तार पे नहीं भी बैठा हो, नहीं तार पे बैठा हो और करंट नहीं भी हो, फिर भी उसे करंट लग जाता है। मरदा मरदा भी तेरे की बोटी चुक लेगा। जबरदस्त पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं जी। वेरी नाइस यार। अरशद भाई दिखने में तो आप जॉन सीना की तरह लगते हैं, तो आप नेजाबाजी के बजाय रेसलिंग में क्यों नहीं गए? गल ठीक है भाजी, वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ नहीं, मुझे लगता है ये इतने शरीफ हैं, किसी को मार ही नहीं सकते ना, मैं सच्ची ये बात सही केयर है। करते हैं। जी बिल्कुल जिया, जैसे आपने बताया, मुझे वाकई किसी को मारने का शौक नहीं कि बंदा किसी को ऐसे मारता रहे, तो रेसलिंग आपका कभी वो नहीं रहा? तो कभी नहीं रहा। और अगर देखा जाए तो मेरी बॉडी जो परफेक्ट जेवलिन के लिए बनी थी। अच्छा, हाँ जी, वो आइडियल बॉडी क्या है? जो बाजू की रेंज है ये ज़्यादा है। अच्छा। वर्ल्ड में तकरीबन मेरे ख्याल में मेरे बाजू की रेंज ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो ये भी वजह है, और दूसरी हाइट की भी माशाल्लाह है, और ठीक बॉडी है। जो है तो ये एक वो आइडियल perfect बॉडी है। हाँ जी, आइडियल बॉडी है मेरी। Very good, माशाल्लाह। जेवलिन के लिए। माशाल्लाह। तो ये वर्ल्ड में जितने भी कोचेज हैं माशाल्लाह, उन्होंने बोला हुआ है कि आपकी माशाल्लाह आइडियल बॉडी है जेवलिन थ्रो के लिए, और आप में 100 मीटर की कैपेसिटी है। आप 100 मीटर थ्रो कर सकते हैं अगर आपको माशाल्लाह। वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज मिल जाए, अगर मिल जाए तो। और मुझे जो जर्मनी के कोच हैं, उन्होंने भी ऑफ़र की है, अभी साउथ अफ्रीका भी जा रहा हूँ। तो पहले मैं साउथ अफ्रीका गया था ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने ट्रेनिंग करवाई थी, मुझे नी की और एल्बो की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि यार आपको इंजरी है, तो उन्होंने इतनी ट्रेनिंग नहीं दी, मसलन के छोटी छोटी ट्रेनिंग करवाई है जिसमें ज़्यादा लोड ना आए बॉडी में। तो मैंने की, फिर मैं वापस आया तो मैंने आगे थ्रो की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वही अभी जो कोच हैं वो कह रहे हैं कि यार अर्शद को हमारे पास भेजें, कि अगर ये इस इंजरी के साथ, नी और एल्बो की इंजरी के साथ इतना बड़ा परफॉर्म कर सकता है माशाल्लाह, और अगर ये मुकम्मल फिट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 मीटर की कैपेसिटी है, ये कर सकता है माशाल्लाह। तो और आप उम्मीद कह रहे है हैं कि कि वर्ल्ड इंशाल्लाह रिकॉर्ड जो है वो 98 है, 98.40 तो इसका मतलब है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी बना सकते हैं और जो साबका है उसको बीट कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। और ये वर्ल्ड के कोच बोलते हैं जिनका रिकॉर्ड है, उन्होंने भी बोला है। वाह वाह क्या बात। आपने कभी कोई खेल नहीं खेला? खेलते ने तीलियां चुक के इधरों उधर उधर उधर। वो तीलियां भी आप ही होते हो, ऐसे ऐसे कुन्नस निकालती हूँ मैं। कैरम खेल लिया, लूडो खेल आज ली। बुरा दिन है चांद तो ਪੌਣੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਐਂ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਜੀ ਧਾਰ ਬਣਦੀ ਥੱਲੇ ਕੱਪ ਦਾ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੁਕਤਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋ ਲੱਗਦਾ। ठंडिया ने ਜਾਣਾ वो कह क्या कहा जी? ठंडिया ने ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ, हंसना था। नाज़रीन स्टे विद अस कहीं
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मारूफ ओलंपियन मोहतरम अर्शद नदीम साहब, मोहतरमा जिया साहिबा। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। कोई अफसोस जिया आपको ज़िंदगी में नदामत होती किसी बात पे? होती है कि मैं जब इस फील्ड में आई थी बाबा की सपोर्ट से आई थी, और इस फील्ड के बाद बाबा की डेथ हो गई, मेरे बाबा की। तो इसलिए था कि जब अल्लाह ने दिया ना, तब वो शख्सियत नहीं थी हमारे पास। जब आप टेलीविज़न में, मॉडलिंग में, एक्टिंग में आई, उसके कितने अरसे बाद? मैं 2021 में उनकी 12 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी। तो उससे पहले मैंने फिल्म की थी, वो प्रोजेक्ट भी नहीं देख सके। मतलब उसके बाद मुझे बहुत सारी तरक्की हुई जो वो नहीं देख सके, और मैं चाहती थी कि मैं उनका बाजू बनूं और मैं उनके साथ आऊं जाऊं, ये जिस तरह इंटरव्यू दे रही हूँ उनके साथ भी देती। उनको बहुत शौक था। अच्छा साहब, कोई नदामत ज़िंदगी में, कोई अफसोस? अभी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, और अगर देखा जाए तो इस मुकाम पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। और जिस तरह मैं पहुंचा हूँ, मुझे पता है कि मेरे खुदा को पता है, या मेरे जो कोच है उनको पता है। इदारे हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, उन्होंने आपके यहाँ तक पहुँचने में कितनी मदद की आपकी? बल्कि मैं कहूँगा कितना फ़र्ज़ अदा किया आपने? एथलेटिक फेडरेशन है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। अच्छा। और करते आ रहे हैं। और साथ अगर देखा जाए तो मुझे वापडा का बड़ा बेनिफिट है, उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जॉब दी है। गुड। वापडा लेस्को में हूँ, 18वां ग्रेड है मेरा। गुड। तो वहाँ से माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट है। पाकिस्तान में स्पॉन्सर भी मुझे करते हैं कंपनीज, जैसे कि मुझे आर्मी ने बड़ा सपोर्ट किया है और वो करती है। और भी अगर देखा जाए तो आपको बहुत गिले नहीं है, मगर आप समझते हैं कि और हो सकता है? अगर देखा जाए तो उस तरह का नहीं हुआ जैसे मैं चाह रहा हूँ। वर्ल्ड क्लास की मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे वो पैसे दे दें, मैं चाह रहा हूँ कि जो मुझे ज़रूरत है ना वो खुद मुझे दें ला। हाँ, ठीक है। मैं पैसे नहीं लूँगा उनसे। हाँ, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर मुझे जैवलिन की ज़रूरत है मुझे जैवलिन लेके दें, अगर मुझे वेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर मुझे ग्राउंड की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक जैवलिन जो है वैसे वो कितने मालियत का? एक जैवलिन जो है वो तकरीबन 7-8 लाख का है। 7-8 लाख का। तो मेरे पास 5 या 6 जो है ना ये जैवलिन होने चाहिए, क्योंकि एक जो एवरेज जो लोग दुनिया में प्रैक्टिस करते हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में, उनके पास कितने जैवलिन जो है वो? उनके पास तो काफ़ी जैवलिन है, जैसे कि अभी वर्ल्ड में एवरेज प्लेयर के पास कितने होने चाहिए? तकरीबन 5-6 उनके पास 5-6 होने चाहिए। और आपके पास? मेरे पास अभी देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल का जो है ना वो एक ही है। वो भी मैंने यूज़ किया है, और साथ जो मेरे लड़के ट्रेनिंग करते हैं वो भी यूज़ करते हैं। बस कोई ख्वाब जो अरशद आप समझते हैं पूरा होने से रह गया और अब नहीं हो सकता पूरा? अभी देखें कि ख्वाब जो है वो मैंने गोल सेट किए हुए हैं। मुझे कोई चीज़ मिल रही या नहीं मिल रही, लेकिन मैं पाकिस्तान की खातिर खेल रहा हूँ। मुझे 22 से भी बहुत सारी उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो अच्छा। मैंने मना, जी बिल्कुल। अच्छा, तो मैंने उनको मुल्क ने कहा? अभी देखा जाए तो दुबई ने मुझे बोला है। हाँ। और यूके से भी मुझे ऑफर आई है। इसी तरह जैसे तुर्की लगा लें, और उज़्बेकिस्तान जो है कंट्री, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मगर आपने कहा कि आपकी तरफ से नहीं खेल सकता। जी, ऐसा है? मैंने उनको बोला कि मैं अपनी कंट्री की तरफ से खेलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश लम्हा क्या है अभी तक देखा जाए तो? जब भाई की वजह से शादी हुई? हाँ जी। नहीं, वो शादी तो कहते हैं सबकी होती है, और उसमें कौन सी खुशी की बात है? वो तो सबकी होती है खुशी, तो वो कईयों की नहीं भी होती, कईयों का मुंडा भी नहीं लग रहा होता। मैंने बहुत खुशी दी अर्शद नदीम को। खुशी अगर देखा जाए तो जब मैं मेडल जीतता हूँ तो खुशी होती है कि यार मैं कम चीज़ों में गुजर के, और इतना बड़ा वसाइल के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद भी मैंने पूरे वर्ल्ड में एक नाम बनाया है अल्लाह ताला ने मेरा। क्या? तो ये बहुत बड़ी खुशी है। आपकी ज़िंदगी का सबसे खुश लम्हा, खुश तरीन लम्हा, हैप्पीएस्ट मोमेंट? बहुत सारे हैं, मुझे पता था कुछ बोलने लगे आप। चांद को देख के आपको खुशी का लम्हा? नहीं, वहाँ पे तो गम आ जाता है फौरन देख कर। खुशी का लम्हा ये है कि आप वैसे हमारी टीम के पीछे क्यों पड़ी हैं आज? देख के लगता है कि आपको खुशी होगी इनको। फौतगी ते इंज दा फ्रूट कटी थी। और फौतगी ऐसे लोगों के होते। चांद, वो बेचारे आपको हंसा रहे हैं, आप उनके मरने की दुआ मांग रही हैं।
कोई बात नहीं, लंबी उम्र होती है, कहने में क्या हर्ज जाता है। वाह, अच्छा इन शॉर्ट यानी कि आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा जिए। बात कुछ ऐसे और है। सांप तो ज़्यादा जीने चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जिया जो सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में उदास कर देती हो आपको? बाबा के बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मैं बहुत एक लाडली बेटी जिसे कहते हैं ना, वो थी। क्या और कहते थे वो भी आपके मुस्लिम बाबा प्यार से आपको? बाबा जेरो जिया। कैसे उनका इंतकाल हुआ? उनको लंग्स कैंसर था, ओह। वो भी अभी बायोप्सी के जरिए पता चलना था। और बाबा ने ऐसे किया था कि वो पूरा मंथ मेरे साथ रहे थे, मतलब मुझे सुलाते थे कि डेंगू ना हो, मुझे मामा को दूर रखना, अच्छा। सबको दूर रखना। और वो पूरे मंथ में मैंने जिस तरह उनको पेन में देखा है, और वो लोग सब्र कहते हैं ना, बहुत आसान वर्ड है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए जिस पे बीती होती है ना, उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है। हर दिन रात को नींद नहीं आती कि आपने जिस तरह बाबा को कंडीशन में देखा होता है कि वो रात को किस तरह से उनकी आंखों में आंसू निकल रहे होते हैं, और कहते श्रिंक हो जाती है शरेआने और जो भी है। तो वो चीज़ फिर मुझे कहना सूरह रहमान सुनाओ, और मंजिल सुबह के टाइम मंजिल सुनते थे। मतलब इस तरह से ये चीज़ें ना मुझे बहुत। और उसके बाद उनके ना बर्नोला लगी हुई थी, उनको वो स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगे थे। तो वो बर्नोला उन्होंने कहा मामा को नहीं बताना, क्योंकि मामा थोड़ा सा ना इमोशनल हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा मामा को नहीं बताना, तुमने रूम बंद करना है और तुमने बर्नोला उतारनी है। मैंने आज तक जिंदगी में, डॉक्टर भी थे, जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ से ना मतलब मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने निकाली और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। और मैंने उनको पहली दफ़ा रोते हुए देखा। मैं मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी कि मैं अपने बाबा को इस तरह से करूँगी। और जिस तरह उन्होंने जब्त किया ना अपना इंटरनली पेन, और फिर कहते हैं कुछ नहीं होता, तुमने किसी को नहीं बताना। और कुछ चीज़ें थी जो अंडरस्टैंड मतलब समझा के गए मुझे। मैं बहुत बदतमीज़ कह लें, या भाइयों के सामने ज़ुबान चलाना या कुछ भी, मतलब मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, मैं वो करती थी। लेकिन उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ। मतलब मुझे जो कहते हैं मैं कर देती हूँ। मैं मतलब वो कहते हैं ना खामोशी, बाबा ने कहा था कि खामोशी इख्तियार करना, बहस नहीं करनी। बस बाबा मिस करती हूँ, अब हर चीज़ में उनको मिस करती हूँ। क्योंकि मैं छोटी थी, सबकी शादियाँ हो गई, तो मैं कहती हूँ मेरी बारी क्यों नहीं वो रुके। मैं इतनी समझदार नहीं हूँ, मैं इतनी हर चीज़ को फेस करना होता है। आपने किस तरह आप चलते हो हर जगह, तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। हर चीज़ उन्होंने आपको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग कहते हैं, लेकिन आपको इंटरनली पता होता है ना आप कितने स्ट्रॉन्ग हो कितने नहीं हो। नो बुज़दिली ये नहीं कि आपकी टांगें काँप रही हैं, आपकी टांगें काँप रही हैं और आप खड़े में, बस यही बहादुरी है। अंदर क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप डटी हुई हैं, आप जमी हुई हैं, आप अपना काम कर रही हैं और अचीव करने की कोशिश कर रही हैं कुछ ना कुछ। तो बस यही काम है, यही बुनियादी तौर पे बहादुरी है। चलो थैंक यू। यही स्ट्रांग होना होता है, और क्या होता है। वाह, बहुत अच्छे शाह जी, क्या कहते हैं। दुनिया में तो करने जाना चाहिए। हाँ, चलो आप ज़्यादा सीरियस ना हो जाओ, मुझे एक जुगत करो और हंसो, नहीं तो मैं अपने आप को कर देनी जिਵੇਂ डड्डू धुप सेक रहा है। आपको सातों खून माफ है। वाह जी वाह। चले ਇਹ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਕੱਪ ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। और ऐसा कप मैं तोड़ देती हूँ। अच्छा अर्शद, आप किसी से भी कुछ कहना चाहें, किसी प्यारे से? दिल की बात मेरी ये है कि मुझे आज तक कभी प्यार नहीं मिला। प्यार का मतलब है कि जैसे एक दिल में हसरत होती है इंसान के कि यार एक इंसान ज़्यादा क्लोज़ होना चाहिए। तो आप चाहे वो फैमिली में लगा लें, बाहर लगा लें, उस तरह की कभी फीलिंग नहीं आई क्योंकि किसी ने दी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपको तो एक दुनिया चाहती है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, फैमिली से मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ कि जैसे इंसान को दिल से एक होती है लगन कि यार ये चीज़, ये कमी रह गई है, वो कमी लगती है। वो कमी अभी भी है वो मेरे